यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के मेंस की तैयारी करने वाले लोगों का अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी ने लोअर पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन के लिए कट ऑफ जारी कर दिया है। ज़्यादातर लोग ये मान के चल रहे थे कि कट ऑफ कम जाएगा, बट कट ऑफ ठीक ठाक बल्कि थोड़ा ज़्यादा गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कट ऑफ क्या है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको अब क्या करना है, यानी इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या आप कट ऑफ में आ सकते हैं, ये मैं उपाय एक आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ दिया गया है वो ओबीसी जनरल इन सब के लिए जो दिया गया है वो सेम दिया है। एक बार मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। जो इस कट ऑफ में आ रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तैयारी आप कर ही रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ में इन्होंने जो ओबीसी है और जनरल है और एससी है, यहाँ पर इस सब का कट ऑफ एक ही रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 67.94 ये कट ऑफ गया है जनरल का, और 67.94 ये गया है एससी का, ओबीसी का 67.94 और ईडब्ल्यूएस का भी 67.94, यानी सबका 67.94 है, बस एसटी का 56.26 है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम कहें ना एथिकली, ये थोड़ा गलत होता है। क्यों गलत है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि ज़्यादातर देखो आपको कैटेगरी का फ़ायदा होता किस लिए है, क्योंकि आपके जो नंबर होते हैं उसमें नंबर कम या ज़्यादा होते हैं तो उसमें फ़ायदा मिल जाता है कि नहीं। अब यहाँ पर जो कट ऑफ दिया है इन्होंने 67.94 जनरल का भी दिया है। अब थोड़ा सा इनको कट ऑफ जो है ये एससी का कम देना चाहिए था, इधर ओबीसी का थोड़ा सा कम करना चाहिए था। तो ये तो गलत है ना। आपने सब एकदम से मतलब बिना सोचे समझे ये कट ऑफ बनाया है। जिनका आ गया है उनको लग रहा होगा अरे ठीक तो है, क्या दिक्कत है, बट जिनका नहीं आया है ना, आप ये समझिए ज़्यादातर लोग जो हैं इसमें आप देखेंगे 60 से लेकर 65 तक के लोग ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा संख्या इन्हीं की है। तो ज़्यादा संख्या जो छोटी है, अब उनको तो लग रहा होगा हाँ वाकई अगर देखें तो थोड़ा गलत तो है, क्योंकि यहाँ पर इस कैटेगरी का कोई लाभ उनको नहीं मिला। अब बाकी अगर देखें तो यहाँ जो क्षैतिज आरक्षण मिला है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित हैं उनके लिए 56.26 रखा गया है, और बाकी जो दिव्यांगजन श्रेणी उप श्रेणी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर 2 कट ऑफ भी रखा गया है डी कैटेगरी के लिए। बाकी आप देख रहे हैं, ये आप अपना देख लेना अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। महिलाओं के लिए उतनी ही कट ऑफ है। बाकी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 48.09 यानी 48.09 रखा गया है, और जो खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए यहाँ पर 40.91 रखा गया है। तो इनका कट ऑफ काफ़ी कम है। ओवरऑल यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है यहाँ अप्लाई करने वालों की वो जनरल वाली है, एससी वाली है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन्हीं की ज़्यादा है। एसटी की जनसंख्या वैसे ही बहुत कम है, और इनको ही यहाँ पर बराबर रखा गया है। थोड़ा एथिकली गलत है, थोड़ा थोड़ा कट ऑफ में यहाँ वेरिएशन देखना को मिलना चाहिए था। अब ये तो रही बात कट ऑफ की। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार अपना, अगर आप इस कट ऑफ के पास में हैं, पॉइंट इतने पर ही हैं, इससे ऊपर हैं, तो आप एक बार अपनी वेबसाइट पर जाकर, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस की वेबसाइट है, यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे ना तो यहाँ राइट कॉर्नर पर लाइव एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट मेंस एग्जाम, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद बैक आइएगा होम पर। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, आपको अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेनी है। देखो यहाँ पर ये जो आपका दिख रहा है आपको, ये क्लिक व्यू शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पर क्लिक करके अपना लोअर पीसीएस का एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना, जेंडर डाल देना। उसके बाद में आप अपना रिजल्ट देख लेना कि आप इसके लिए शॉर्ट लिस्ट हैं या नहीं। वैसे आप कट ऑफ से देख ही सकते हैं, अगर आपके नॉर्मलाइज्ड यूपी ट्रिपल एस सी के पैट में अगर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इतने थे तो आप फाइनली हो ही गए होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अन्याय उन लोगों के साथ में हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का रोल बहुत बड़ा होता है। देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि यहाँ पर नंबर जो होते हैं ना, जिनके 70 भी नंबर थे उनका घटाकर इन्होंने 66 तक कर दिया था। तो बहुत सारे लोग जिनके 70 नंबर आ रहे थे बट उनको घटाकर 66 कर दिया, तो नॉर्मलाइज मार्क इन्होंने 66 कर दिया। अब वो तो इसका टॉप पे है नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे 71 घटाकर उन्होंने कर दिया था 67, तो वो भी इसमें नहीं थे चूँकि 0.94 है। तो यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन है वो गलत तो है, नॉर्मलाइजेशन से कोई बेनिफिट नहीं है, और ये बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। आगे डिमांड उठेगी तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन पर कुछ चीज़ें चेंज हों। तो ये रही कट ऑफ, और बाकी जिनका यहाँ पर आ गया है, जिनको लगता है कि हाँ सेलेक्ट हो गए मतलब मेंस एग्जामिनेशन के, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल पर आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर ही सकते हैं, वहाँ पर मैं विधिवत तरीके से सभी सब्जेक्ट्स को करवा ही रहा हूँ, वहाँ पर करिए।
और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाते रहिए। बस आपका काम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहें। रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट ही करते रहिए। सिलेक्शन की वही एक रामबाण तरीका है, कुंजी वही है। बाकी किसी तरीके की अगर समस्या होती है, कोई डाउट होता है, कोई पूछना होता है कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये कट ऑफ रहा है, थोड़ा ज़्यादा है, मैं बात करूंगा अलग से सेपरेट। आप क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे अगर आपका कट ऑफ थोड़ा कम जा रहा है तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन बता सकता हूं। अगर मिलकर काफ़ी लोग अगर इस काम को करते हैं तो हो सकता है कि उनको भी इस कट ऑफ में आगे शामिल कर लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन होना ही होना है और इलेक्शन है तो आपकी डिमांड मांग ली जाए। बट डिमांड तभी मानी जाएगी जब आपकी जनसंख्या, यानी जो इसको उठाने वाली, आवाज़ उठाने वाली जनसंख्या ज़्यादा होगी। मतलब आपको मेल करना है। मेल क्या करना है, उसका फॉर्मेट मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप मेल कर सकते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा और बस आयोग को एक बार मेल करने की कोशिश करेंगे। वहाँ से शायद कोई बात उठे और हो सकता है कि आयोग इस पर, वैसे संभावनाएं बहुत कम है, आयोग हो सकता है कि कट ऑफ दोबारा जारी कर दे, थोड़ी कम कर दे, तो जो लोग बिल्कुल बॉर्डर पर अटके हुए थे उनका भी यहाँ पर आ जाए। तो मौका तो मिलना चाहिए सभी को। खैर, बाकी ये सॉल्यूशन हम इसको बाद में भी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करिएगा, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि क्या तरीका उसका और बेहतर है। ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा सकता है और मेल भी किया जा सकता है, तो मेल ही एक सबसे अच्छा उपाय है फिलहाल, फिर उसके बाद ट्विटर कैंपेन देख लेंगे। हो सकता है इलेक्शन की वजह से डिमांड मान ली जाए। बाकी कोई कन्फ्यूजन डाउट हो तो कमेंट करिएगा और टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा उसका एक फॉर्मेट, उसी को उठाकर कॉपी कर देना और पेस्ट करके मेल कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड गुड लक।